नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 4 है। पार्ट नंबर यहाँ पर 4 है। ये पार्ट नंबर 3 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं, श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको एक 161 लेकर आ रहा है, यहाँ पर 165 हो रहा है, 165 ले यहाँ पर 173 हो रहा है, 173 से 185 हो रहा है, 185 से यहाँ पर 201 हो रहा है। अब 201 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 61 ले क्या लिख रहा है, यानी 161 ले यहाँ 65 लिख रहा है, यानी 4 को जोड़ रहा है, ठीक ना। अब 65 ले क्या लिख रहा है, 73 लिख रहा है, यहाँ पर आपको 8 को जोड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 73 से क्या लिख रहा है, 185 लिख रहा है। तो 173 से 185 तो यहाँ पर कितना जोड़ रहा है, तो यहाँ पर आपको 12 को जोड़ रहा है, ठीक ना, 12 को जोड़ रहा है। और 85 से क्या हो रहा है, 201 हो रहा है, तो यहाँ पर आपको 16 को जोड़ रहा है, ठीक है, 16 को जोड़ रहा है। अब 201 से क्या करेंगे कि अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए इसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए नीचे क्या दिख रहा है, 4 से क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, तो 4 में 4 को जोड़ दे रहा है, और 8 लेकर आ रहा है 12 हो रहा है, तो इसमें भी 4 को जोड़ दे रहा है, और 12 से क्या हो रहा है, 16 हो रहा है, इसमें भी आपको 4 को जोड़ दे रहा है। तो 16 में भी क्या करते हैं, 4 को जोड़ते हैं। जब 16 में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, 20 आ गया। अब 20 को क्या करेंगे, 201 में जोड़ेंगे, तो 20 में 201 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 221 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 221 हो जाएगा। तो 221 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में होगा, क्योंकि एक आपको छूट गया होगा, ठीक है ना, यानी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 17 जो है ना यहाँ पर आपको 24 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 153 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 17 से क्या लिख रहा है, ये आपको 24 लिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 153 रखेंगे। देखिए ये 17 दिख रहा है, तो 17 से 24 कैसे हो रहा है, तो 17 में यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 17 3 20 है, 20,024। हाँ अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे ये 24 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी क्या करते हैं, 7 को जोड़ते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 160 दिख रहा है। यानी देखिए 160 किस ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए एक क्या दिख रहा है, 17 दिख रहा है, यानी 17 से क्या हो रहा है, 53 को रखते हैं। यानी देखिए 17 में अगर क्या करते हैं, 9 से गुना करेंगे ये 53 आ जाएगा। उसी प्रकार से ना यहाँ पर आपको देखिए एक क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है, तो 24 में भी क्या करते हैं, 9 से गुना करके देखते हैं। देखिए 24 में भी 9 से गुना करेंगे, जब 24 में 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, ये 216 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 216 हो जाएगा। तो 216 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यानी दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यहाँ पर आपको देखिए बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 17वें अक्षर के दाएं से यहाँ पर 9वां अक्षर बताना कौन सा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ना, ये बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, देखिए तो अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में बोल रहा है कि देखिए दाएं से 17वें, इधर से क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है ना। इधर से क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है, ये दाहिने होता है, ठीक है ना, दाएं होता है। अब बोल रहा है कि देखिए दाएं से क्या लिख रहा है, 17वां अक्षर, तो दाहिने से 17वां अक्षर देखिए इधर से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पर देखिए 17वां अक्षर कौन सा आ गया, यहाँ से 17वां अक्षर कौन आ गया, ये आपको जे आ गया,
ठीक है। अब इसके बोल रहा है कि 17वां अक्षर के दाहिने, अब 17वां अक्षर के दाहिने फिर चलेंगे, ये 9वां अक्षर बताना कौन सा होगा, ठीक ना। देखिए तो 17वां अक्षर के बाद में क्या चलेंगे, 9वां अक्षर, ठीक है ना। इसके अब दाहिने चलेंगे, तो दाहिने इधर चलेंगे, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर कौन सा हो रहा है, यहाँ पर एस आ जा रहा है, कौन सा रहा है, ये 9वां अक्षर एस आ रहा है, तो एस हो जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए अंग्रेजी और माला के, यहाँ पर माला में बोल रहा है कि देखिए ये दाहिने से 17वां अक्षर कौन हो गया, जे हो गया। अब इसके अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर बताना है, इसके दाहिने अक्षर अब यहाँ पर इधर चलेंगे, 9वां अक्षर कौन है, एस हो गया। तो एस को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशिष्ट कोडिंग यानी कोडिंग प्रणाली में, ये देखिए HOUSE को यहाँ पर 35 और 791 और यहाँ पर HOUSE को यहाँ पर 3751 के रूप में दर्शाया जाता है। तो इस कोडिंग में, इस कोडिंग प्रणाली में यानी यू को कैसे दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसे बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, यहाँ पर बोल रहा है कि एक विशिष्ट कोडिंग, ठीक है, प्रणाली में, यहाँ पर देखिए HOUSE को क्या लिख रहे हैं, यानी 35 791 के रूप में, और यहाँ पर HOUSE को यहाँ पर आपको 3751 के रूप में दर्शाया जाता है। तो इस कोडिंग प्रणाली में यहाँ पर बताना है कि यू को कैसे दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको एच लिख रहे हैं, ठीक है ना, एच हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ठीक है ना, यू हो गया, एस दिख रहा है और ई दिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 35 लिख रहा है, 791 लिख रहा है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर एच लिख रहा है, ठीक है ना, एच हो गया, यू ओ हो गया और एस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर एस हो गया, ई हो गया। इनको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 3751 लिख रहा है, ठीक है ना। उसी कोड भाषा में देखिए दर्शाया जाता है, बताना कि इसी कोडिंग यानी प्रणाली में ना यू को, यहाँ पर देखिए यू को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है ना, इस आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें भी आपको कौन मिला, ये संख्या दिख रहा है, इसमें भी आपको एक कौन मिला, जो कौन मिल जाएगा वही आपको यू का आंसर होगा। इस तरह का सवाल जो है ना वो 2025 में आपको ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया, यहाँ पर आपको टेक्नीशियन हो गया, इस सभी प्रश्न यानी सभी एग्जाम में कम से कम 2 या 1 प्रश्न आपको पूछ रहा था, ठीक है ना। देखिए अब इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका यही होगा कि देखिए इसमें आपको कौन क्या मिल रहा है, एच हो गया, इसमें भी आपको एच मिल रहा है, ओ मिल रहा है, ओ मिल रहा है, एस मिल रहा है, एस मिल रहा है, ई मिल रहा है, ई मिल रहा है। यहाँ पर कॉमन क्या दिख गया, यू दिख गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको और संख्या में रखते हैं, संख्या में 3 कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, 5 हो गया, 5 दिख रहा है, 7 हो गया, 7 हो गया और 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। देखिए इसमें आपको 9 दिख रहा है, ठीक है, 9 हो गया। तो यू का कुट क्या हो गया, यहाँ पर आपको 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि देखिए इस कोडिंग में, उस कोडिंग प्रणाली में यू को कैसे दर्शाया जाता है, तो 9 को दर्शाया जाता है। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर इस तरह का सवाल जो दिया है ना, इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस आकृति को ध्यान से देखते हैं ये क्या चल रहा है, ठीक है ना। देखिए यानी यहाँ पर देखिए यानी ऊपर से हमको नीचे की तरफ ज्ञात करना होगा, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या आपको क्या दी है, ये नीचे की तरफ बड़ी संख्या दी है, ठीक है। देखिए यानी 4 को और 5 को आपस में क्या करेंगे कि 18 आ जाएगा। उसी प्रकार से यानी 1 को और 5 को, यानी 5 1 को क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन रखेंगे कि 4 और इसके जगह पर 32 हमको आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार जोड़ को देखते हैं। देखिए 5 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 9 आ गया। तो 9 तो होगा नहीं, देखिए तो 9 नहीं है तो इसमें 2 से गुना कर दिया ना, 18 गया, ठीक है। और जैसे देखिए ये 4 दिख रहा है और प्लस में 5 हो गया, ठीक है ना। इनको जोड़ेंगे और 2 से गुना कर देंगे तो 9 5 4 9 9 दूनी का 18 गया, देखिए 18 गया ना। उसी प्रकार से देखिए इसमें 5 रख रहा है और 1 रख रहा है, देखिए 5 और प्लस 1 रखेंगे, ठीक है, और गुना क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे तो 5 1 6, ठीक है ना। और 6 2 में गुना करेंगे, 6 दूनी के 12 आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी 12 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 को रख लेंगे, फिर प्लस में किस में करेंगे,
यहाँ पर आपको 12, हाँ ठीक है। यानी इसके जगह पर कौन सी संख्या रखेंगे और जिसे 2 से गुना करने के बाद में हमको 32 आ जाना चाहिए। देखिए तो अगर इसके मतलब कि यहाँ पर हमको जोड़कर 16 लाना पड़ेगा, तभी तो आपको 32 होगा। 16 में 2 से गुना करेंगे 32 आ गया, ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए तब यहाँ पर 12 को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 12 रखेंगे, 12 4 कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है 16 आ गया। और 16 में 2 से गुना करेंगे तो देखिए 32 आ गया ना, 32 आ गया। यानी यहाँ पर 32 दिया है, यानी इसका मतलब किसके जगह पर आपको 12 को रखना होगा। यानी 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 हो गया, तो 12 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि फरवरी 1 2024 को गुरुवार है तो यानी तीन मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि देखिए यदि यानी ये फरवरी, ये क्या बोल रहा है, फरवरी 1 2024 को गुरुवार है। इसे कहने का मतलब हो गया कि 1 फरवरी 2024 को गुरुवार है, ठीक है ना। तो बताना है कि 3 मार्च को 2024 में कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 24 दिख रहा है, 2024 क्या है, ये 4 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपको लीप ईयर्स हो गया, क्या हो गया, लीप ईयर्स हो गया। क्योंकि देखिए 24 से क्या है, लीप ईयर्स है। जब लीप ईयर्स है तो कितने दिन का महीना होगा, 29 दिन का, ठीक है ना। ये जब लीप ईयर्स होगा तो 29 दिन का महीना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिससे में यहाँ पर फरवरी शेष दिन हो जाएगा, देखिए ये 29 दिन का महीना होता है ना, क्योंकि यहाँ पर लीप ईयर्स होगा तो 29 दिन होगा। देखिए तो यहाँ पर लिखते हैं फरवरी, ठीक है ना, फरवरी में शेष, देखिए फरवरी में शेष, ठीक है, यहाँ पर शेष को रखते हैं। और शेष दिन, फरवरी में शेष दिन कितना बचा है, तो यहाँ पर आपको 29 दिन होता है। और 29 में से 1 को माइनस कर लेंगे, कितना गया, ये 28 दिन आ गया, ठीक है, ये 28 दिन आ गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ये गुरुवार है, यानी 1 फरवरी 2024 को गुरुवार है। तो आपको 3 मार्च को बताना है, 24 में 3 मार्च को बताना है, ठीक है ना। ये 28 दिन आ गया, क्योंकि लीप ईयर्स होगा तो 1 को माइनस करेंगे, ये क्या गया 28 दिन आ गया। लेकिन 29 दिन होता है, लेकिन 1 माइनस करने पर 28 दिन आ गया। जब 28 दिन आ गया अब आपको कुल दिन बताना पड़ेगा। तो देखिए जब फरवरी में टोटल दिन कितना आ गया, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं कुल दिन, ठीक है ना, कुल दिन। तो कुल दिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, 28 दिन हो गया। ये तो फरवरी में 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक 28 दिन हो गया। फिर यहाँ पर 3 मार्च पूछा है ना, तो 3 मार्च तक यहाँ पर रखेंगे, तो 3 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जोड़ने के बाद में यहाँ पर 31 आ गया, ठीक है ना, ये 31 दिन आ गया, ठीक है, 31 दिन आ गया। जब 31 दिन आ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, 31 में ना यहाँ पर आपको 31 दिन आ गया, 31 में 7 से भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, ये 4 मत में कट गया, लेकिन शेष कितना बच गया, ये शेष बच गया, ठीक है ना। तो 7 चौक 28 से 3, यहाँ पर शेष कितना बच गया, 3 बच गया। जब शेष 3 बच गया तो यहाँ पर आपको 1 फरवरी 2000 को गुरुवार था, तो गुरुवार था ना। देखिए जैसे यहाँ पर गुरुवार गया, अब गुरुवार में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। देखिए ये गुरुवार में क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे। जब गुरुवार में 3 को जोड़ देंगे यहाँ पर कौन सा दिन हो जाएगा, देखिए तो जैसे यहाँ पर रखते गुरुवार था, तो ये देखिए यहाँ पर लिख भी लेते हैं। देखिए फरवरी, ठीक है ना, ये फरवरी 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी को 2024 को, ठीक है ना, 1 फरवरी और 2024 और नहीं, हाँ 2024 दिख रहा है, ठीक है ना। 2024 को कौन सा दिन था, तो गुरुवार, ये गुरुवार हो गया, ठीक है ना, गुरुवार। अब गुरुवार में क्या करेंगे, 3 दिन जोड़ देंगे। जब 3 दिन जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये रविवार आ जाएगा, ठीक है, रविवार आ गया है, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि देखिए यहाँ पर 1 फरवरी 2024 को गुरुवार है, तो बताना है कि 3 मार्च को। तो ये यहाँ पर देखिए जो 24 यहाँ पर आपको 2024 हो गया, वो क्या दिख रहा है, वो आपको लीप ईयर्स है। तो लीप ईयर्स में कितने दिन होता है, 28 दिन का महीना होता है। फरवरी सॉरी यहाँ पर 29 दिन का होता है ना फरवरी, इसे 1 माइनस करेंगे, 28 दिन हो गया। अब 28 दिन फरवरी हो गया और 3 दिन ये मार्च हो गया, 28 दिन कितना आ गया, 31 दिन हो गया। अब 31 दिन में 7 से भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। ये भाग करने पर कितना आ गया, 3 शेष फल आ गया। जब 3 शेष फल आ गया तो गुरुवार में क्या करेंगे ना, 3 को जोड़ देंगे, तो कितना गया, रविवार आ गया। यानी 3 मार्च 2024 को कौन सा दिन था, रविवार। तो रविवार देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर आपको मोची, मोची जो है ना आपको चमड़ा से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि दर्जी जो है ना इस प्रश्नाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मोची, मोची जो है ना चमड़ा से कैसे समेत है, उसी प्रकार से यहाँ पर दर्जी को रखेंगे, ठीक है ना। देखिए
यहाँ पर मोची जो है ना, मोची का संबंध किससे? चमड़ा से, तो यहाँ पर संबंध को रखते हैं, ठीक है ना, ये संबंध दिख रहा है। यानी मोची का संबंध किससे? चमड़ा से है। तो दर्जी का संबंध किससे हो जाएगा? एक कपड़ा से हो जाएगा। बाजार से थोड़ा होगा, कमीज होगा नहीं, ये धागा से होगा नहीं, एक कपड़ा से हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर संबंध किससे होगा? और कपड़ा दिख रहा है, यहाँ पर संबंध को रखेंगे, ठीक है, ये संबंध दिख रहा है। जिस प्रकार से मोची का संबंध चमड़ा से है, उसी प्रकार से यानी दर्जी का संबंध किस होगा? कपड़ा से हो जाएगा। तो कपड़ा को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ है और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। यानी ए के बाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यानी ए डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। बोल रहा है कि डी और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। यानी ई एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, लेकिन ई नहीं बी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। तो सी के बाईं ओर से गिनने पर कितने व्यक्ति बैठे हैं? देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी, यानी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले 7 व्यक्तियों को यहाँ पर बैठाते हैं। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 दिख रहा है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया। 7 हो गया, इधर क्या होता है ना, बाएं होता है, ठीक है, इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक ना। अब बोल रहा है कि देखिए पंक्ति में बाईं उत्तर की ओर मुंह करके बैठा दिए। अब बोल रहा है कि ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो ए को मान लीजिए यहाँ पर रखिए, इसके बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति हो गया ना, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति, तो जी को यहाँ पर रखते हैं। देखिए ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि डी ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन डी जो है ना, डी वो ए के दाहिने, तो ए के दाहिने तीसरे स्थान पर नहीं, दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पर डी को रखते हैं, ठीक है, जो ए के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो सी और डी के बीच में 2 व्यक्ति, तो यहाँ पर सी और डी सी, हाँ देखिए यहाँ पर अगर सी रखते हैं तो सी और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं ना, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि ई एफ के दाएं किसी एक स्थान पर, लेकिन ई जो है ना, ई वो एफ के दाएं, तो मान लीजिए एफ कहाँ रखते हैं, और एफ को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना, एफ को यहाँ पर रखते हैं, और ई, ठीक है, एफ जो है यहाँ पर बोल रहा है कि ई एफ के दाईं ओर, तो एफ के दाहिने ओर किसी एक स्थान पर, ठीक है, तो ई यहाँ पर बैठा है, लेकिन बी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर, लेकिन बी के बाईं ओर बैठा है, तो बी के यहाँ पर रखते हैं, बी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर ई बैठ गया है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि सी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। बोल रहा है कि सी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक क्या दिख रहा है और सी दिख रहा है, ठीक है ना। तो सी दिख रहा है, अब सी के दाहिने तरफ बोल रहा है, तो सी के दाहिने कर रहा है, यहाँ पर इधर चल रहा है ना, सी के दाहिने किधर है, इधर है। देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 लोग बैठे हैं। तो सी के दाहिने ओर, तो सी के दाहिने कितने लोग बैठे हैं, 5 गो लोग बैठे हैं। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, आज तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द से सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देख लिए, ये आपको चांद दिया है, ये पृथ्वी दिया है और ब्रह्मांड दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको ब्रह्मांड दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, और ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड हो गया, ठीक है ना, ये ब्रह्मांड दिख रहा है। ये ब्रह्मांड सबसे कौन क्या है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर में पृथ्वी भी आती है और ब्रह्मांड के अंदर में चंद्र यानी चांद भी आता है, लेकिन चांद और पृथ्वी दोनों अलग होता है। देखिए ब्रह्मांड इधर आ जाएगा, ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड के अंदर में यहाँ पर चांद भी रखते हैं, यहाँ पर पृथ्वी रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये चांद हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पृथ्वी दिख रहा है, ठीक है ना, ये पृथ्वी हो गया। देखिए ये सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ब्रह्मांड दिख रहा है, ठीक है ना। ब्रह्मांड के अंदर में क्या आता है, चांद भी आता है और यहाँ पर पृथ्वी आते हैं, लेकिन चांद और पृथ्वी दोनों आपको अलग होता है। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि किसी निश्चित कुछ भाषा में
ठीक है। ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की बहन है। ए अतिरिक्त बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की पत्नी है। यानी ए हच बी दिख रहा है, अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का पिता है। यहाँ पर आपको सवाल देखिए पूछा है कि यदि ओ अतिरिक्त बी अब पी यहाँ पर प्लस टी माइनस जी और हच 3 है और भी, तो यहाँ पर यानी ओ का बी से क्या संबंध है, आपको इसी बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको एक ब्लड रिलेशन से आपको समेत प्रश्न दिया है। ये 2024 हो गया या 25 हो गया या 2026 में होगा, इस किसी भी एग्जाम में ना आपको ब्लड रिलेशन इसी तरह से सवाल पूछ रही है, ठीक ना। एसएससी जीडी हो गया या रेलवे, ठीक है, या रेलवे में भी किसी भी एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है ना। और एसएससी जीडी में पूछ रहा है और आपको ओपी पुलिस भी आएगा, इसमें भी पूछेगा। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, देखिए बोल रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो आपको अर्थ दे दिया है, ठीक ना, लेकिन सवाल देखिए आपको यहाँ पर प्रश्न दिया है, ये प्रश्न यहाँ पर दिया है। ये प्रश्न को पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है, अब फिर यहाँ पर आपको अदृढ़ रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर पी दिख रहा है, फिर यहाँ पर प्लस रखेंगे, फिर यहाँ पर आपको टी दिख रहा है, ठीक, यहाँ पर माइनस रखेंगे, फिर यहाँ पर आपको जी दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको हच रखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या दिखेगा, भी दिखेगा, यहाँ पर आपको भी दिख जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर भी हो गया। अब आपसे क्या पूछा ना कि देखिए ओ को भी से बताना है कैसे, समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको ओ को भी से बताना है कैसे, समझते हैं। यानी भी जो है ना, भी ओ को क्या बोलेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए इसके तरह ना आपको सवाल है कि कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दाहिनी से चलिएगा ना तो थोड़ा आसान तरीके से बन जाएगा। जैसे देखिए भी से क्या चलेंगे, जी की तरफ, ये बन जाएगा, और जी को यहाँ पर टी की तरफ, और टी को यहाँ पर पी से, और पी को यहाँ पर ओ से, बस आपको सवाल बन गया। कैसे बन गया, और देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है भी, मतलब भी से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जी की तरफ चलेंगे। तो भी से जी की तरफ चलने से पहले यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, हच दिया है। तो हच का चिन्ह कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है। यानी ए हच बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का पिता है, यानी भी का पिता कौन हो गया, ये जी हो गया, ठीक है ना, जी हो गया। अब देखिए जी को यहाँ पर आपको टी की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस का चिन्ह दिख रहा है। तो माइनस में क्या दिख रहा है, ए बी, देखिए ए माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, यानी ए बी की पत्नी है, यानी जी की पत्नी कौन हो गई, यहाँ पर टी हो गई, ये पत्नी हो गया, ठीक है, पत्नी हो गया। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर आपको टी से यानी पी की तरफ चलेंगे, इसमें कौन सा चिन्ह दिया है, ए प्लस का चिन्ह दिया है। तो प्लस कहाँ दिए, ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की बहन है, यानी इसकी क्या दिखेगी, बहन हो गई, ये बहन हो गया, ठीक है ना, बहन हो गया। आगे देखिए अब यहाँ पर पी से और ओ की तरफ चलेंगे, यहाँ पर बीच में कौन सा दिया है, अदृढ़ का चिन्ह दिया है। अदृढ़ का मतलब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी, ए अदृढ़, बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का भाई है, ये भाई दिख जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है, देखिए एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको भी से यानी जी की तरफ चलेंगे, यानी देखिए भी का पिता कौन हो गया, जी हो गया, और जी का यहाँ पर पत्नी टी हो गई। तो जब जी का पत्नी टी हो गई, इसका देखिए भी का पिता हो गया, तो पिता की पत्नी माता हो गई, एक के टी हो गई, माता हो गई, और माता के यहाँ पर बहन हो गई, ये मौसी हो गई, मौसी के यहाँ पर भाई मामा हो गया। लेकिन मामा देखिए इसमें कहीं दिया है, नहीं दिया है, यानी माता के भाई हो जाएगा, क्योंकि माता के भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, माता की, और माता का भाई, ठीक है ना, माता का भाई दिख जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको भी जो है ना, भी यहाँ पर ओ को क्या बोलेगा, माता के भाई बोलेगा। तो मामा तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर माता के भाई दिया है। तो माता के भाई किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए रोशन बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर यानी 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाते हैं। और बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, ये दिशा से प्रश्न आपको सवाल दिया, ठीक है। देखिए आपको दिशा से सवाल जो है ना, ये 2024 का जो ये 2025 का जो आपको ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, ये आपको सेम टू सेम वही प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए ये आपको 2024 में पूछ रहा है, 2025 में भी पूछा है, 2000 यहाँ पर 26 में भी पूछेगा, और एसएससी में भी पूछ रहा है, रेलवे में भी पूछ रहा है, ये सभी में पूछ रहा है, ठीक है ना। किसी स्टेट एग्जाम में भी पूछ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले छोड़ दिया कि देखिए यहाँ पर आपको जो देखिए सवाल जो है ना आपको इसी तरीके से पूछ रहा है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सवाल क्या पूछ रहा है कि रोशन बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो रोशन बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है,
और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए उससे पहले एक डायग्राम को बना लेते हैं। यहाँ पर क्या बनता है, पूर्व होता है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो यहाँ से क्या करेगा, शुरू करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर ए हो गया है, ठीक है ना, ये यहाँ से चालू करेगा। दक्षिण की तरफ कितना चल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, 6 किलोमीटर हो गया। अब बोल रहा है कि यहाँ से आपको बाएं मुड़ता है और यहाँ पर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो बाएं तो इधर चलेंगे ना, ये कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं मुड़ने पर 14 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये 14 किलोमीटर हो गया। क्या दिख रहा है यहाँ पर, 14 किलोमीटर हो गया, ठीक ना। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वो बाएं मुड़ता है। तो बाएं यहाँ पर चलेंगे और कितना चल रहा है, तो 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है ना, करता है। वो अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंतिम बार फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है ना, ड्राइव करता है। और बिंदु पी पर रुक जाता है। ये बिंदु क्या हो गया, पी हो गया, यहाँ पर रुक गया है, ठीक है। तो बिंदु ए पर वापस पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको पी पर रुक गया और ए पर दोबारा जाने के लिए ना उसमें यानी किस दिशा में और कितनी दूरी आपको बताना है, कितनी दूरी है और किस दिशा में जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर पी दिख रहा है, पी से ए पर जाने के लिए हमको क्या दिख रहा है, यानी इधर से इधर जा रहे हैं। यानी यहाँ पर देखिए इधर से इधर जा रहे हैं तो एक पूर्व में जा रहे हैं, एक पूर्व हो गया, पूर्वी दिशा में जा रहा है। तो पूर्वी दिशा में देखिए कौन कौन सा दिया है, यानी 1 दिया है, 2 दिया है। देखिए ये आपको गलत है, पश्चिम दिया है, ये भी एक गलत है, यानी सी और बी में देखना होगा, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ से देखिए कि ये टोटल कितना दूरी दिख रहा है, 11 किलोमीटर दिखा रहा है। ये कितना दिखा रहा है, यानी 5 किलोमीटर दिखा रहा है। यानी इसका मतलब कि 6 5 कितना होता है, 11। तो 11 में से अगर 5 को हटाएंगे तो 6 बचेगा, ये 6 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर और 6 किलोमीटर ये पूर्व में दिख रहा है, 6 किलोमीटर पूर्व हो गया है। तो यहाँ पर आपको 6 किलोमीटर पूर्व देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी लोशन क्रीम है, तो सभी जो लोशन है ना, यहाँ पर लोशन को रखते हैं, ठीक है, ये लोशन, ये सभी जो लोशन दिख रहा है ना, ये सभी लोशन क्या है, एक क्रीम है, ठीक है ना, एक क्रीम दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि सभी क्रीम साबुन है, तो सभी जो क्रीम है ना वो क्या दिख रहा है, साबुन हो गया है। तो यहाँ पर आपको साबुन में रखते हैं, ठीक है, साबुन हो गया। ये तो कथन बोल रहा है, ठीक है, साबुन हो गया, ठीक है ना। अब आगे बोल रहा है कि कोई क्रीम फेस यानी फेस वॉश नहीं है, तो कोई क्रीम फेस वॉश नहीं है, तो यहाँ पर फेस वॉश हो गया, ठीक है ना, फेस वॉश, तो फेस वॉश नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। अब देखिए ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष में देखिए बोल रहा है ना, यहाँ पर बोल रहा है पहला में कि यहाँ पर कोई साबुन फेस वॉश नहीं है, तो कोई जो साबुन है ना ये फेस वॉश नहीं है, तो सही है तो बोल रहा है, यानी इसका मतलब ये सही बोल रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कोई लोशन फेस वॉश नहीं है, तो कोई लोशन, ये लोशन भी फेस वॉश नहीं है, ये भी आपको सही बोल रहा है, ठीक है ना, यानी 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कोई लोशन फेस वॉश नहीं है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर भी नहीं है, इसका मतलब सही है ना, बोल रहा है सही बोल रहा है। तो 1 2 दोनों आपको सही बोल रहा है, यानी देखिए यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए उस तीक्र का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 तीकरों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों तीक्र समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 2 तीक्र दिए, ठीक है, इन दोनों तीक्र जैसे आपस में समय थे, ठीक है ना, उसी प्रकार से बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा जो एक ऑप्शन है जो इन दोनों के जैसे आपको समय दिख रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों तीक्रों को आपस में देखते हैं कैसे समय आपको दिख रही है, ठीक है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको ई दिखा है, तो सबसे पहले देखिए ना, यहाँ पर आपको देखिए एल एफ दिए, ओ आई दिए, आर टी दिए, तो दोनों का आपको कह रहे हैं अलग अलग रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग कैसे हो गया, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हाँ एल लिख जाएगा, ठीक है, एल हो गया, फिर ओ हो गया, फिर ओ आर हो गया, ओ हो गया, यहाँ पर आर को रखते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी में भी क्या करते हैं, हाँ एल लिख रहा है, ठीक है ना, एफ हो गया, ठीक है, एफ हो गया, आई हो गया और यहाँ पर टी हो गया। देखिए यहाँ एल से क्या लिख रहे हैं, ओ लिख रहा है, आर से यानी ओ से क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, एफ से आई लिख रहा है, यानी आई से टी लिख रहा है। देखिए इसमें अगर 3 को जोड़ते हैं
देखिए यहाँ पर एल में 3 को जोड़ेंगे ओ आ गया, और ओ में भी यहाँ पर ओ में भी 3 को जोड़ेंगे तो आर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है, एफ में भी 3 को जोड़ेंगे तो आई आ गया, आई से क्या लिख रहा है तो टी लिख रहा है, तो आई में 11 को जोड़ेंगे तो टी आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए दूसरा तिक्र को रखते हैं, दूसरा तिक्र देखिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है तो एन दिख रहा है, ठीक है। देखिए पहला में क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, टी दिख रहा है, एन हो गया और क्यू हो गया और टी दिख रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या दिख रहा है तो एच दिख रहा है, एच दिख रहा है और के दिख रहा है और भी दिख रहा है, ठीक है। ये भी दिखिए, ठीक, यहाँ पर आपको भी हो गया, ठीक है। अब देखिए एन से क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है, तो एन में भी 3 को जोड़ देंगे, क्यू आ जाएगा, और क्यू से क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, इनमें भी यहाँ पर आपको 3 को जोड़ देंगे तो टी आ जाएगा। और देखिए एच ले क्या लिख रहा है, के लिख रहा है, तो एच में अगर 3 को जोड़ेंगे तो के आ जाएगा, और के से क्या लिख रहे हैं, भी लिख रहा है, तो के में भी यहाँ पर आपको 11 को जोड़ेंगे ना तो भी आ गया। यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है कि ये देखिए 3 3 जोड़ रहा है, फिर यहाँ पर 3 11 जोड़ा है। उसी तरीका से देखेंगे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो एक तिक्र है इन दोनों के जैसे आपको समेत दिख रही है, ठीक ना। तो देखिए यानी ऑप्शन नंबर पहले क्या देखते हैं, ए को देखते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या देखिए यहाँ पर दिया है, एक क्या दिया है यहाँ पर लिखते हैं, देखिए पी हो गया और फिर यहाँ पर एस हो गया और फिर यहाँ पर आपको भी दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है तो जे लिख रहा है, एम लिख रहा है और एक्स लिख रहा है, ठीक है ना। एक कैसे लिख रहा है देखिए, इसमें भी क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, यानी पी से क्या लिख रहा है ना, एस लिख रहा है, तो इसमें 3 को जोड़ते हैं, और पी से क्या लिख रहा है अभी लिख रहा है, तो इसमें भी 3 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। जे से क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है, इसमें भी आपको 3 को जोड़ेंगे, और एम से क्या लिख रहा है, एक्स लिख रहा है, यानी इसमें आपको 11 करेंगे। हाँ देखिए ये दोनों जो आपको तिक्र दिया है इसके जैसा आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ प्लस यानी बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुना भागा और डी का अर्थ क्या दिख रहा है गुना है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि चिन्ह इसमें बदलेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ए का अर्थ क्या दिख रहा है, यहाँ पर प्लस है, तो ए की जगह कहाँ दिया है, यहाँ पर इसके जगह पर प्लस करेंगे। आपको बी दिया है, बी का अर्थ क्या दिख रहा है, सी माइनस दिख रहा है, तो बी की जगह पर माइनस रखते हैं। अब डी का अर्थ क्या दिख रहा है, सी का अर्थ क्या दिख रहा है भागा, तो सी की जगह पर भागा रखते हैं, और डी का अर्थ क्या दिख रहा है, तो डी का अर्थ यहाँ पर गुना, यहाँ पर गुना रखते हैं। अब समीकरण को सही बनाएंगे। यहाँ पर आपको 75 हो गया, अब माइनस हो गया, फिर 4 दिख रहा है, और गुना यहाँ पर 20 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर 40 दिख रहा है, और फिर भागा 3 दिख रहा है, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। देखिए तो 8 5 40, ठीक है ना, और 3 के 24 नहीं, यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है ना, सॉरी यहाँ पर आप 8 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 8 दिख रहा है, तो 8 5 40 हो गया, ये 5 मिनट में काट दिया, और यहाँ पर 20 चौके 80, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 75 हो गया, और फिर माइनस यहाँ पर 80 हो गया क्योंकि गुना किए, और फिर यहाँ पर प्लस क्या किए 5 किए। देखिए 75 को इसमें 5 में जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपको यहाँ पर 80 आ गया, और 80 में फिर माइनस क्या करेंगे 80 करेंगे, बराबर में कितना गया 0 आ जाएगा, तो 0 हो गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 0 हो गया। तो 0 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं के समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 2 समुच्चय दिए, इन दोनों समुच्चय जिस प्रकार से आपस में समित है, ठीक है ना, उसी प्रकार से बताना कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो समुच्चय है इन दोनों के जैसे आपको समेत दिख रही है। देखिए जो 13 नंबर तिक्र था ना, उसी के जैसे आपको ये संख्या में दे दिया है, वो आपको अक्षर में दिया था, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों आपस में कैसे संबंधित दिख रही है। देखिए ये 34 दिया है, 70 दिया है और 1 दिया है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये 34 हो गया, ठीक है ना, 34 हो गया, और 34 में क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे, ठीक है। ये 34 को 1 में जोड़ेंगे और 2 से गुना करेंगे, तो 34 2 1 35, 35 दूनी के और 70 होता है, यहाँ पर 70 आ गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए दूसरा को रखते हैं, और दूसरा में भी क्या दिख रहा है, देखिए 21 दिख रहा है पहला में, और 21 के बाद में यहाँ पर क्या कहते हैं 25 को रखते हैं, ठीक है ना। 21 और 25, क्योंकि देखिए ये पहला और तीसरा इन दोनों अक्षर के आपस में जोड़ेंगे और बीच वाली संख्या हमको 2 से गुना करने के बाद मिलाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए 25 और इसको जोड़ेंगे तो 5 इससे पहले 2 से गुना कर लेंगे। अब देखिए अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए ना 5 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 6 आ गया, और 2 2 4 कितना आ गया और 4 आ गया, 46 आ गया, और 46 दूनी के यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 92 आ गया,
ठीक है ना, 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, ये 92 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 92 आपको दिया हुआ है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, और यहाँ पर आपको क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर अभी आपको देखते हैं कि 4 ऑप्शन से किसमें समय दिख रही है। और देखिए और इसमें भी कौन से दिख रहा है, तो आपको देखिए और ए को देखते हैं, तो यहाँ पर एक और जोड़ेंगे तो कितना गया, 14 2 16, 16 में 2 से गुनेंगे तो 32 आ गया, 31 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। और बी को देखते हैं तो 17, 17 में 9 को जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो 17 में यहाँ पर 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, ये 20, यहाँ पर 26 है, 26 दूनी के 52। हाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ना, बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए और 17 दिख रहा है, और 17 में 9 को जोड़ेंगे, ठीक है ना, और 2 से गुना कर लेंगे। देखिए तो 17 में जब 9 से जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 26 आ गया, और 26 में 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, ये 52 आ गया। देखिए यहाँ पर 52 दिया है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।